नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बुराई तो बुराई होती है। बुराई या बुरे काम का ना तो कोई साथी होता है और ना ही बुराई की जमीन बहुत मजबूत होती है। इसलिए एक ना एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। खैर, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के एक महाराष्ट्रियन पुजारी को बीते गुरुवार को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुजारी जी से ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो हम आपको बताते चलें कि उन्हें दुबई के शाही परिवार के सदस्य के नाम पर पैसे जुटाने के आरोप की वजह से गिरफ्तार किया गया। हालांकि यहाँ यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि गिरफ्तारी के कुछ घंटों के अंदर ही भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने उनकी जमानत कराने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुधीर प्रभाकर की पहुंच कितनी ऊपर तक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुजारी प्रभाकर के खिलाफ खुद शाही सदस्य ने शिकायत की थी कि वो पूंजी जुटाने के लिए परिवार के नाम का दुरुपयोग कर रहा था। इसके अलावा पुजारी ने दुबई की रॉयल फैमिली के साथ चलाई जा रही एक कंपनी के लिए भारत से पैसा निवेश कराने का झूठा वादा भी किया था। इसके बाद भी भारतीय महावाणिज्य दूत विपुल खुद प्रभाकर की जमानत कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सीजी विपुल ने कहा कि प्रभाकर कुछ परेशानी में थे। हालांकि उन्होंने प्रभाकर पर लगे आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रभाकर जमानत पर रिहा हो गए हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट अभी भी दुबई पुलिस के पास है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि सीजी विपुल दुबई में ये पद संभालने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ भी काम कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बुराई तो बुराई होती है। बुराई या बुरे काम का ना तो कोई साथी होता है और ना ही बुराई की जमीन बहुत मजबूत होती है। इसलिए एक ना एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। खैर, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के एक महाराष्ट्रियन पुजारी को बीते गुरुवार को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुजारी जी से ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो हम आपको बताते चलें कि उन्हें दुबई के शाही परिवार के सदस्य के नाम पर पैसे जुटाने के आरोप की वजह से गिरफ्तार किया गया। हालांकि यहाँ यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि गिरफ्तारी के कुछ घंटों के अंदर ही भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने उनकी जमानत कराने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुधीर प्रभाकर की पहुंच कितनी ऊपर तक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुजारी प्रभाकर के खिलाफ खुद शाही सदस्य ने शिकायत की थी कि वो पूंजी जुटाने के लिए परिवार के नाम का दुरुपयोग कर रहा था। इसके अलावा पुजारी ने दुबई की रॉयल फैमिली के साथ चलाई जा रही एक कंपनी के लिए भारत से पैसा निवेश कराने का झूठा वादा भी किया था। इसके बाद भी भारतीय महावाणिज्य दूत विपुल खुद प्रभाकर की जमानत कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सीजी विपुल ने कहा कि प्रभाकर कुछ परेशानी में थे। हालांकि उन्होंने प्रभाकर पर लगे आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रभाकर जमानत पर रिहा हो गए हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट अभी भी दुबई पुलिस के पास है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि सीजी विपुल दुबई में ये पद संभालने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ भी काम कर चुके हैं।